साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो यूपी टेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो सीरीज़ आप सभी लोगों को मिल रही है, आज का टॉपिक है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जैसा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए हम सभी लोग 10 मिनट के भीतर शिक्षण सूत्रों पर नज़र दौड़ा लेते हैं और फिर इस पर ज़रूरी सवाल जो कैसे पूछे जाते हैं, उसको भी देख लिया जाए। तो शिक्षण सूत्र में सबसे पहला शिक्षण सूत्र होता है कौन-सा? ज्ञात से अज्ञात की ओर का शिक्षण सूत्र होता है। यह शिक्षण सूत्र कहता है कि शिक्षक को हमेशा उस ज्ञान से शुरुआत करनी चाहिए, जो बच्चे पहले से जानते हैं, यानी पूर्व ज्ञान और फिर उस नए ज्ञान की तरफ उसे जाना चाहिए। यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना चाहिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ते हुए नई जानकारियाँ बच्चों को देनी चाहिए। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, यदि आप बच्चों को गुणा सिखाना चाहते हैं, तो सीधे गुणा सिखाने के बजाय आप उन्हें जोड़ की याद दिलाएँ। क्योंकि जब आप गुणा सिखाने गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपने जोड़ तो सिखा ही दिया होगा, क्योंकि वो जोड़ना जान रहा है। या फिर आप दूसरी बात करिए कि बच्चों को अगर क, ख सिखाना है, तो बच्चे क, ख, ग के बारे में नहीं जानते हैं। कैसे ये जानेंगे? तो भैया कबूतर बच्चा जान रहा है, बच्चा खरगोश जान रहा है। तो कबूतर और खरगोश की जानकारी से जोड़ दीजिए। यानी क से कबूतर, ख से खरगोश ये कर दीजिए। ये हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर का। दूसरा कौन-सा शिक्षण सूत्र होगा? दूसरे शिक्षण सूत्र दूसरे शिक्षण सूत्र की अगर हम बात करें तो सरल से जटिल की ओर दूसरा शिक्षण सूत्र होता है। इसमें पाठ की शुरुआत हमेशा आसान और सरल बातों से करनी चाहिए। जब बच्चे उसको समझ लें तब धीरे-धीरे कठिन यानी जटिल संप्रत्तियों की ओर तब बढ़ना चाहिए। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, अगर आप बच्चों को व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको व्याकरण पढ़ाते समय पहले क्या पढ़ाना होगा? शब्द, फिर वाक्य, फिर व्याकरण पर जाना होगा। भाषा सिखाने में बच्चों को पहले आसान शब्द सिखाएँ, उसके बाद कठिन वाक्य और व्याकरण के नियम सिखाएँ। गणित में पहले जोड़-घटाना, फिर भाग और फिर भिन्न सिखाएँ। अगला आता है कौन-सा? मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला शिक्षण सूत्र होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चे उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी जो वस्तुएँ बच्चों के लिए मूर्त होती हैं। बाद में उन विचारों या कल्पनाओं को बारे में बताना चाहिए जो अमूर्त होते हों। जैसे गणित विषय आप सभी को पता है कि गणित एक अमूर्त विषय होता है। गणित में बच्चों को अगर जोड़ना सिखा रहे हैं, तो जोड़ने के लिए कंकड़, तीली, पत्थर किसी का भी इस्तेमाल करिए। 3 और 2 जोड़ करके बताना है कि 5 होता है, तो इसके लिए मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करिए। इस तरीके से कंकड़, तीली, पत्थर 3 और 2 दोनों को मिला करके काउंट करना सिखाइए, तब वो सीख जाएगा 5 जोड़ना। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र कहता है, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान मतलब मैक्स वर्दीमर और वही जो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, उस पर आधारित है। ये कहता है ना कि बच्चे किसी भी चीज को पहले एक पूर्ण रूप में देखते हैं, उसके बाद उसके हिस्सों पर ध्यान देते हैं। शिक्षक को भी पहले पूरी रूपरेखा बतानी चाहिए, उसके बाद उसके विभिन्न भागों के बारे में समझाना चाहिए। विज्ञान में पेड़ के बारे में पढ़ाते समय पहले पूरा पेड़ दिखाना चाहिए, फिर उसके अलग-अलग भागों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, इसके कार्य बताने चाहिए। कविता पढ़ाते समय भी पहले पूरी कविता का सास्वर वाचन कर दें, फिर एक-एक का अलग-अलग से अर्थ समझाएँ। अगला शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर का शिक्षण सूत्र। विशिष्ट से सामान्य की ओर का शिक्षण सूत्र जो है वो आगमन विधि इसी को कहा जाता है। ये ऐसे कह लीजिए कि आगमन विधि के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से नियम की तरफ चला जाता है। यानी कि विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करके फिर उन उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम बनाया जाना ये होना चाहिए। जैसे संज्ञा पढ़ाते समय शिक्षक पहले बच्चों को उनके नाम, शहर के नाम या कक्षा की वस्तुओं के नाम पूछना, ये उदाहरण हो गया। जैसे राम, दिल्ली, किताब हो गया। फिर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सामान्य नियम आप बता दीजिए, तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। अगला आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर क्या कहता है? विश्लेषण का मतलब होता है कठिन समस्या को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ना, यानी किसी भी जटिल बात को
जानने का तरीका विश्लेषण कहलाता है। उदाहरण हो जाएगा क्या कि आप बच्चों को पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं तो पहले उस हिस्सों में तोड़ करके पढ़ाएं, यानी कि मुंह के पाचन को अलग बताएं, आमाशय के पाचन को अलग बताएं, छोटी आंत के पाचन को अलग बताएं, अलग अलग अंगों के पाचन को अलग अलग बताएं। और जब अलग अलग जानकारी दे देंगे तो वह कंप्लीट पाचन तंत्र के बारे में समझ जाएगा। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर का क्या कहता है? बच्चों को पहले उस चीज का ज्ञान देना चाहिए जो उसके सामने मौजूद हो, प्रत्यक्ष हो। उसके बाद उन चीजों के बारे में बताना चाहिए जो उनकी आंखों के सामने नहीं हो, यानी जो अप्रत्यक्ष हो, उनके बारे में बताना चाहिए। जैसे भूगोल पढ़ाते समय पहले बच्चों के आसपास के पर्यावरण, जैसे कि उनके गांव की नदी या पहाड़ हो गया, उसके बारे में बताइए। फिर उन्हें अमेजन नदी या हिमालय पर्वत के बारे में जो उनके आंखों के सामने नहीं है मौजूद, उनके बारे में बताइए। सवाल अगला है, सॉरी, अगला शिक्षण सूत्र है कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर का मतलब, शिक्षा की शुरुआत हमेशा बच्चों की उम्र, रुचि, क्षमता और जिज्ञासा यानी मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार होनी चाहिए। फिर उन्हें तार्किक ज्ञान देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ाते समय सीधे तिथियों और राजवंशों के तार्किक क्रम से शुरू करने के बजाय उन्हें राजा रानियों की रोचक कहानियां बताइए, बच्चों की उम्र और क्षमता का ध्यान रखते हुए। उसके बाद धीरे धीरे ईयर वाइज उनको घटनाएं बताइए, तब तार्किक क्रम की तरफ जाइए। अगला आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर का शिक्षण सूत्र। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसके पास दुनिया के बारे में बहुत सी अनिश्चित और अस्पष्ट जानकारी होती है। शिक्षक का काम है कि उस अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट, सत्य और निश्चित ज्ञान में बदलना। उदाहरण हो जाएगा कि एक बच्चा सोच सकता है कि सूरज चलता है क्योंकि वह सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में दिखता है। ये बच्चे का ज्ञान अनिश्चित है, ये उसके अपने स्वयं के अनुभव पर आधारित है। शिक्षक उसे ग्लोब और टार्च की मदद से समझाए कि पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं। ऐसे पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता है, टार्च के माध्यम से उसको समझाएं, बेटा सूरज वहीं रहता है, पृथ्वी घूमती है। तो ऐसे बताएंगे ग्लोब और टार्च का प्रयोग करते हुए, तब बच्चे को तार्किक ज्ञान पता चल जाएगा, निश्चित ज्ञान पता चल जाएगा। अब हम सभी लोग इन पर आधारित कुछ प्रश्न देखें। जैसे एक शिक्षक बच्चों को गुणा सिखाने से पहले जोड़ का अभ्यास कराता है, यहाँ कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, पहले गुणा सिखाने से पहले वह जोड़ का अभ्यास करवा रहा है, यानी जो पहले से पता है उसके बारे में। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जा रहा है वो। भूगोल पढ़ाते समय शिक्षक पहले बच्चों को ग्लोब दिखाता है, फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना करने को कहता है। कौन सा शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है? तो वह ग्लोब मूर्त रूप में प्रस्तुत कर रहा है और अक्षांश और देशांतर रेखाएं अमूर्त हैं, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है वो। व्याकरण पढ़ाते समय शिक्षक पहले बच्चों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसे कि राम हो गया, किताब हो गया, दिल्ली हो गया, और फिर संज्ञा की परिभाषा बताता है। यह शिक्षण का कौन सा सूत्र है? यह शिक्षण का सूत्र जो हो जाएगा वो विशिष्ट से सामान्य की ओर के शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उदाहरण से नियम की तरफ जा रहा है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसमें पहले पूरी रूपरेखा बताई जाती है और फिर उसके हिस्सों का अध्ययन कराया जाता है? तो यहाँ पर जो पहले पूरी रूपरेखा बता दिया जाए, यानी पूर्ण से किधर की तरफ चला जाता है? अंश की तरफ चला जाता है। भाषा शिक्षण में बच्चों को पहले आसान शब्द सिखाए जाते हैं, बाद में कठिन वाक्य। यह कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित होगा? तो यह आधारित होगा सरल से जटिल की तरफ। आगे देखिएगा, कह रहा है एक विज्ञान शिक्षक पहले पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों जैसे अमाशय हो गया, आंत हो गया, इसके अलग अलग कार्य समझाता है और अंत में बताता है कि ये सभी मिलकर कैसे भोजन को पचाते हैं। तो कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ पर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का प्रयोग हो रहा है। इतिहास पढ़ाते समय सीधे तिथियों और राजवंशों के क्रम से शुरू करने के बजाय बच्चों को राजा रानियों की रोचक कहानियों से शुरुआत की जा रही है, तो इसका मतलब मनोवैज्ञानिक क्रम से फिर तार्किक क्रम की तरफ जाया जा रहा है। सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक पहले बच्चों को उनके गांव के तालाब के बारे में बताता है, फिर दुनिया के बड़े महासागरों के बारे में पढ़ाता है, तो कौन से सूत्र को लागू कर रहा है वो? तो उनके गांव का तालाब उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा और जो दुनिया के महासागर बताए जा रहे हैं वो उनके सामने अप्रत्यक्ष हैं, मतलब उनके आंखों के सामने नहीं है।
यहाँ पर 9वें में कह रहा है कि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसके पास दुनिया के बारे में अस्पष्ट जानकारी होती है। शिक्षक टार्च और ग्लोब की मदद से उसे स्पष्ट करता है। सूरज नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है, ये कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ पर अनिश्चित से निश्चित की तरफ चल रहा है। इन सभी शिक्षण सूत्रों के निर्माण और उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई शिक्षण के अंदर शिक्षण सूत्रों का निर्माण और उपयोग क्यों किया गया? क्या उपयोग होता है शिक्षण सूत्रों का? तो भैया शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रोचक और मनोवैज्ञानिक बनाते हैं। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम सभी लोगों ने 10 क्वेश्चन को देख लिया। शिक्षण सूत्र का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। सवाल इससे पूछे जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हमारे बैच से अभी तक आप नहीं जुड़े होंगे तो यूपी टेट का प्रॉपर क्लास चल रहा है। आप सभी लोग शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस बैच से जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।